औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। और मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया। इंसानी चीख की भयानक आवाज ने मेरी आसाब को हिलाकर रख दिया। ऊपर से एक मुर्दा और जिंदा होकर मर्तबान से निकल कर मेरे सामने आन खड़ी हुई। मैंने बोलना चाहा, लेकिन खौफ के मारे मेरा हल्क खुश्क हो गया और अब भीख वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी और ये आवाज़ें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी कोठी की तरफ बढ़ रही हैं। मैंने कोई जवाब ना दिया। रोहनी दुल्हन की खोपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई और किसी अजीबोगरीब मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। दिए की रोशनी में वो मुझे साफ नजर आ रही थी। उसने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और मंत्र पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो खोपड़ी पर फूंक मार देती और कुछ देर तक तो उसे तकता रहा और फिर मुझ पर गैबी हालत में भी हल्की हल्की गनूदगी तारी हो गई। मैं नींद के आगोश में उतर गया और नींद की हालत में भी मेरे कानों को रोहिणी के मंत्रों की बिन बनाहट सी सुनाई दे रही थी। कुछ देर गुजरने के बाद ये आवाज़ भी आना बंद हो गई और कुछ पता नहीं कि मैं कब तक सोया रहा। मेरी आंख उस वक़्त खुली जब रोहिणी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ काफ़ी बुलंद हो चुकी थी और अब वो मंत्र पढ़ते पढ़ते ज़मीन पर से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खोपड़ी पर डाल देती और कुछ ही देर बाद मैंने दिए की रोशनी में देखा कि दुल्हन की अध जली खोपड़ी ने हरकत करना शुरू कर दी और वो आहिस्ता आहिस्ता थिरकने लगी। खोपड़ी को हरकत करते देखकर रोहिणी ने ज़्यादा बुलंद आवाज़ में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और मैं दिल में खौफ सा महसूस कर रहा था। खुदा जाने कब यहाँ कैसी कैसी बदरूहें उतरना शुरू हो जाएंगी और रोहिणी के साथ मुझ पर भी कोई नागहानी मुसीबत नाज़िल हो सकती है। खोपड़ी थिरकते थिरकते एक बार ज़रा सा उछली और ईंट पर सीधी होकर खड़ी हो गई। उसके साथ ही उसकी आंखों के स्याह गड़े इस तरह रोशन हो गए जैसे उसके अंदर किसी ने बिजली का बल्ब रोशन कर दिया हो। तब रोहिणी मंत्र पढ़ते पढ़ते एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में दुल्हन की खोपड़ी का सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? और खोपड़ी में से एक औरत की आवाज़ आई, मेरा नाम चंपा है। क्या तुम मुझे देख रही हो? खोपड़ी ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो मैंने तुम्हारा चिल्ला काटा है और जो पूछूंगी बताओगी? खोपड़ी ने जवाब दिया, हाँ बताऊंगी। मुझे बताओ कि पुजारी रघु की कमज़ोरी क्या है? और खोपड़ी की आंखों से निकलती रोशनी ये सवाल सुनते ही मद्धम हो पड़ गई और फिर एकदम तेज हो गई और खोपड़ी ने कहा, पुजारी रघु की कोई कमज़ोरी नहीं और उसकी शक्ति को कोई अथा नहीं और तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकोगी और ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं भी बदरू हूँ और बदरू जिस बदरू का चिल्ला काटती है उसका जिम्मा हो जाता है कि वह चिल्ला काटने वाली बदरू की मदद करे और इसलिए मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज बन चुका है। मुझे बताओ कि मैं पुजारी रघु की बदरू को किस तरीके से शिकस्त दे सकती हूँ? तुम किसी भी तरीके से पुजारी रघु को शिकस्त नहीं दे सकोगी और नादान बदरू इस ख्याल को भूल जाओ वरना नुकसान उठाओगी। रोहिणी की अपनी आवाज़ को ज़रा बुलंद करते हुए कहा, और मैंने तुम्हारा चिल्ला काट कर तुम्हारा हक अदा कर दिया है, अब तुम अपना हक अदा करो और मुझे बताओ कि मैं अपने दुश्मन को कैसे निस्त और नाबूद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई तरीका ज़रूर मालूम होगा। खोपड़ी ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे परेशान ना करो। रोहिणी ने दुल्हन के बदरू को धमकी देते हुए कहा, चंपा की बदरू मेरी बात गौर से सुन। अगर तुमने मुझे कोई तरीका बता दिया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी अग्नि देवी के शोलों के हवाले कर दूंगी ताकि जल कर राख हो जाने के बाद तुम्हारी बदरू को चैन नसीब हो जाए और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी को जंगली दरिंदों के आगे डाल दूंगी जो तुम्हें चबा चबा कर खा जाएंगे और तुम्हारी बदरू तड़पती रह जाएगी। अचानक खोपड़ी की आवाज़ बुलंद हुई, भगवान के लिए ऐसा ना करना और मुझे जो कुछ मालूम है तुम्हें बताई देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा नहीं करूँगी। अब बताओ कि वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए मैं अपने दुश्मन पुजारी रघु को शिकस्त दे सकती हूँ। और खोपड़ी कहने लगी, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम गायब होकर दुनिया वालों की निगाहों से उजल हो सकती हो, मगर पुजारी रघु तुम्हें गैबी हालत में भी देख सकता है। और रोहिणी ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगी और जिसको इस्तेमाल करने से तुम पुजारी रघु को भी नजर नहीं आ सकोगी और बस मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ।
जब तुम पुजारी रघु की निगाहों से भी गायब हो सकोगी और जब वो तुम्हें नहीं देख सकेगा तो उसके करीब पहुंचकर तुम उसे हलाक करने का कोई रास्ता तलाश कर सकती हो। और रोहिणी ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है। दुल्हन की खोपड़ी ने कहा, और उसके लिए तुम्हें मेरे सर को अग्नि देवी के शोलों के सुपुर्द करना होगा, और जब मेरी खोपड़ी जलकर राख हो जाए तो मेरी राख का कुछ हिस्सा तुम अपने पास रख लेना और बाकी दरिया में बहा देना। मैं तुम्हारी राख को लेकर क्या करूंगी? जब तुम मेरी राख की एक एक सलाई से अपनी आंखों में डालकर पुजारी रघु के सामने जाओगी तो वह अपनी ज़बरदस्त जादू की ताकत के बावजूद तुम्हें नहीं देख सकेगा, और इस हालत में तुम अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए कोई भी वार कर सकती हो। लेकिन इस बात को तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। किस बात का? दुल्हन की आधजली खोपड़ी ने कहा, और मेरी खोपड़ी की राख का असर एक दिन तक भी रह सकता है और 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि राख की सलाई आंखों में डालने के 10 मिनट बाद ही उसका असर ख़त्म हो जाए और तुम पुजारी रघु को नज़र आने लगो। ये भी हो सकता है कि 1 मिनट बाद मेरी राख का असर दोबारा वापस आ जाए और तुम एक बार फिर पुजारी रघु की नज़रों से गायब हो जाओ। रोहिणी ने झंझलाकर कहा, और इस तरह तो मैं किसी मुश्किल में भी फंस सकती हूँ, और मैं पुजारी रघु को एक बार नज़र आ गई तो वो मुझे उसी वक्त अपने कब्जे में कर लेगा। इसका कोई तोड़ तुम्हें खुद तलाश करना होगा, और तुम्हारे लिए मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने बता दिया है, और इससे ज़्यादा कुछ करने की मेरी ताकत नहीं। ठीक है, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। और जैसे ही रोहिणी की ज़बान से ये अल्फाज निकले, दुल्हन की खोपड़ी की आंखों की रोशनी बुझ गई और एक तरफ को लड़ गई। मैं रोहिणी और दुल्हन की खोपड़ी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था, और जब खोपड़ी जो थोड़ी देर पहले ईंट पर सीधी होकर खड़ी थी एक तरफ लड़क गई तो रोहिणी ने मेरी तरफ देखा और कहा, दुल्हन की बात जरूर चली गई है और तुमने हमारी गुफ्तगू को जरूर सुन ली होगी, और मैंने एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना है। रोहिणी खोपड़ी को हाथ में लेकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अब हमें इस खोपड़ी को जला देना होगा। हम गुफा से निकलकर बाहर तालाब के पास आ गए और रात का अंधेरा चारों तरफ छा चुका था। हमने इधर उधर से दरख्तों के सूखे पत्ते और गिरी पड़ी शाखें की जगह इकट्ठी कर ली। रोहिणी ने दुल्हन की खोपड़ी को उसके अंदर रखकर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी, और फिर रोहिणी ने सूखी शाखों और पत्तों के ढेर को अपनी उंगली से छूकर और ढेर को आग लग गई। जब सारी लकड़ियां जल गईं तो रोहिणी ने दरख्त की एक टहनी से कुरीद कर अंगारों को एक तरफ हटाया तो दुल्हन की खोपड़ी वैसी की वैसी पड़ी थी, और रोहिणी ने कहा, यह जलकर राख हो चुकी है। फिर रोहिणी ने दरख्त का एक चौड़ा सा पत्ता उठाया और उसको खोपड़ी के साथ लगाकर खोपड़ी को टहनी से हिलाया, और आधी खोपड़ी राख बनकर पत्ते में जा गिरी, और उसके फौरन बाद बाकी की खोपड़ी भी अपने आप राख बनकर बैठ गई। रोहिणी ने पत्ते में जो राख उठाई थी उसे पत्ते समेत अपने आंचल के साथ अच्छी तरह से बांध कर रख लिया और कहने लगी, खोपड़ी की बची हुई राख को हमें दरिया में बहा देना होगा। उसने खोपड़ी की बाकी की राख को भी अपने आंचल के दूसरे सिरे में डालकर बांध लिया और कहने लगी, दरिया यहाँ से दूर नहीं और हमें वहाँ इस राख को बहा देना होगा, और मेरे साथ आओ। हम स्वामी जी की गुफा के इलाके से प्रवास करके दरिया गंगा की तरफ चले, और दरिया करीब भी था और हम बनारस शहर के शिमाल में ही थे। मैंने दुल्हन की खोपड़ी की राख को दरिया में बहा दिया, और आसमान पर उस वक़्त शहर का उजाला नमूदार हो रहा था, और मैंने रोहिणी से पूछा, मुझे ये बताओ कि अब हमें किस तरफ जाना है और क्या करना है। अगर देखा जाए तो हमें अभी तक अपनी महम में कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई, और तुमने दुल्हन की लाश का चिल्ला ज़रूर काटा है, मगर उसके बदले में दुल्हन की बदरू ने तुम्हारी ताकत में थोड़ा सा इजाफा करने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं बताया। अगर हम ज़रा गौर करें तो हम बिल्कुल नहते हैं और एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़े हैं जिसके पास हर किस्म का असला मौजूद है। मैं मानता हूं कि खोपड़ी की राख की सलाई आंखों में लगाने के बाद हम अपने दुश्मन पुजारी रघु को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा। और जब तक हमें यह मालूम नहीं होगा कि पुजारी रघु की ताकत का सबसे बड़ा कमज़ोर पहलू कौन सा है, ताकि हम उसे अपने हमले का निशाना बना सकें, जब तक हमें उसके किसी कमज़ोर पहलू का राज मालूम नहीं होगा, हम अपनी मुहिम में कामयाब नहीं होंगे। हम पुजारी रघु पर दस्ती बमों का टोकरा भी फेंक दें तो उस पर कोई असर ना होगा। रोहिणी बड़ी गौर से मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो कहने लगी, मैं तुम्हारी बातों से पूरा इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अभी हम जंग की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमें जहाँ कहीं से भी कोई जंग में काम आने वाला असला मिलता है हम उसे अपने पास रख लेते हैं कि शायद यही वक्त पर काम आ जाए।
क्योंकि हमारा दुश्मन पुजारी रघु की तिलस्मी ताकत के कई पहलू हैं, कई हल्के हैं, और खुदा ने चाहा तो हमें यह भी मालूम हो जाएगा कि हमें अपने दुश्मन पर कहाँ वार करना है। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? हमें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा, और जब दिन निकल आएगा और बनारस शहर के बाजार खुल जाएंगे तो मुझे किसी दुकान से चांदी का खाली तावीज़ और चांदी का एक तार खरीदना होगा। खाली तावीज़ में मैं खोपड़ी की राख बंद करके अपने एक बाजू के साथ बांध लूँगी, और चांदी की तार में काली बादरू का मोहरा पुरोकर मैं दूसरे बाजू पर बांध कर इस्तेमाल करूँगी, और ये दोनों काम करने के बाद ही हम दुश्मन तक पहुँचने का कोई रास्ता तलाश कर सकेंगे। मैंने कहा कि हो सकता है कि इस दौरान दुश्मन खुद हम पर हमला कर दे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पुजारी रघु को ज़रूर पता चल गया होगा कि हम बदद्रोहों की दुनिया में काली बादरू के पास चले गए थे, और पुजारी रघु होशियार हो गया होगा। रोहिणी भी शायद इसी तरह सोच रही थी और कहने लगी, पुजारी रघु बदद्रोहों की दूसरी दुनिया में रहता है, और जहां हम लोग नहीं जा सकते। वो मेरी बल्कि अब हमारी तलाश में इंसानों की दुनिया में ज़रूर आता है। हमें सिर्फ ये सुराग लगाना होगा कि वो इंसानों की दुनिया में कब आता है और यहाँ किस शमशान घाट या वीरान जगह में आकर उतरता है। तुम खुद एक बदरू भी हो, और तुम्हारे पास रघु के मुकाबले में कोई कम तिलस्मी ताकत नहीं, और क्या तुम ये सुराग नहीं लगा सकती? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी तिलस्मी ताकत पुजारी रघु की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। और मैंने फौरन कहा, तो फिर हम उसी तरह भटकते रहेंगे, और तुम्हारे साथ मैं भी भटकता रहूँगा, और इस दौरान कोई पता नहीं कब तुम्हारा दुश्मन अचानक हम पर वार करके हमें ख़त्म कर डाले। रोहिणी कुछ सोच रही थी, और अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया और कहने लगी, मैं एक काम कर सकती हूँ। वो क्या? 8 से 300 साल पहले जब मैं अपने महल में मलका बनकर रह रही थी, तो दुर्गा नाम की मेरी एक सहेली थी, जो जयपुर के राजा की रकासा यानी नर्तकी और महबूबा भी थी। लेकिन नर्तकी दरगाह को महल के एक हबशी गुलाम से मोहब्बत हो गई, और राजा को पता चला तो उसने दुर्गा नर्तकी को कत्ल करवा दिया। और मुझे यकीन है कि दुर्गा नर्तकी की बदरू उसी महल में मौजूद होगी, और मुझे उसके पास जाकर उसके बारे में मशवरा करना चाहिए। बदरूहों को दूसरी बदरूहों के बहुत से राज मालूम होते हैं। ठीक है, तो फिर अभी उसके पास चलते हैं। और रोहिणी ने कहा कि बदरूहें वीरान जगहों पर आधी रात के वक्त ज़ाहिर होती हैं, और दिन के वक्त वह ज़मीन के अंदर पाताल में छुपी रहती हैं। हम कुछ वक्त बनारस में खाली तावीज़ वगैरह ख़रीदने में गुजारते हैं, और उसके बाद जयपुर की तरफ से प्रवास कर जाएंगे, और वहाँ रात होने का इंतज़ार करेंगे। ये फैसला करने के बाद हम उसी गैबी हालत में प्रवास करके बनारस शहर के एक वीरान जगह पर दरिया किनारे उतर गए। और रोहिणी ने कहा, अब हमें आम इंसानों की शक्ल में वापस आ जाना चाहिए। और सबसे पहले रोहिणी अपनी औरत की शक्ल में वापस आई, और उसके बाद उसने मुझ पर मंत्र फूंका, और मैं अपनी इंसानी शक्ल सूरत में वापस आ गया। हम बनारस के एक बाजार में आ गए, और जहां दुकानें खुल चुकी थीं और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ थे। हम एक हिंदू सरार की दुकान पर गए और उससे खाली तावीज़ तलब किया। बनारस पुजारियों और ज्योतिषियों का शहर भी मशहूर था, और हिंदू वैसे भी तवहम परस्त होते हैं, और ज्योतिषी नजूमी की मर्जी के बगैर कोई कारोबार शुरू करते हैं, और न बच्चों की शादी ब्याह का दिन मुकर्रर करते हैं। किसी की बीमारी लंबी हो जाए तो वह पुजारी से कागज़ पर लिखा हुआ वेदों का श्लोक लेकर उसे खाली तावीज़ में बंद करके अपने गले में डाल लेता है। चुनाचा इस किस्म के चांदी के खाली तावीज़ इंडिया के शहरों और ख़ास तौर पर मंदिरों के शहर बंदराबन, काशी, हरिद्वार, मथुरा और बनारस में सुनारों की दुकानों पर आम मिल जाते हैं। लाला जी ने रोहिणी को चांदी का एक तावीज़ दिखाया और कहा, बहन जी, ये खालस चांदी का तावीज़ है। तावीज़ छोटा सा था, लेकिन उसमें खोपड़ी की राख ही तो रखनी थी, और रोहिणी ने वो तावीज़ और चांदी का एक मजबूत बारीक तार भी खरीद लिया, और उसके बाद हम दुकान से बाहर आ गए। इंसानी जिस्म में वापस आने के बाद मुझे भूख लग रही थी, और रोहिणी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, जयपुर चलकर नाश्ता करेंगे। बनारस से हम गैबी हालत में जयपुर आ गए, और जयपुर का पुराना शहर के किले और पुराने महल्लात और पुरानी बारादरियाँ सब रोहिणी की देखी बाली थीं। हम एक वीरान से मकाम पर उतरकर इंसानी शक्ल में वापस आ गए। वहाँ से जयपुर शहर में दाखिल हुए, और ये बड़ा तारीखी शहर था। राजाओं के पुराने महल थे, और जिनमें से बाद महल अभी तक काफ़ी हालत में सही सलामत थे। दुनिया भर के मुल्कों के सयाह उन महल्लात को देखने हर साल आते थे, और मैंने एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता किया, और वहाँ से उठकर रोहिणी मुझे
एक 300 बरस पुराने महल में ले आई, जहां उसकी सहेली नर्तकी दरगाह का कत्ल हुआ था। और ये महल अपनी पुरानी हालत में नहीं था, वीरान हो चुका था, लेकिन भारत के महकमा आसारी कदीमा वालों ने फिर भी उसे काफ़ी बेहतरी हालत में रखा हुआ था। जिस वक्त हम महल में दाखिल हुए, उस वक्त कुछ गैर मुल्की सियाह भी महल में इधर उधर चल फिर कर तस्वीरें वगैरह उतार रहे थे। हम दोनों अपनी आम इंसानों वाली शक्ल में ज़ाहिर हालत में थे और लोगों की नज़रों से गायब नहीं थे। अगरचे रोहिणी आम सलवार कमीज में थी, मगर उसकी शख्सियत ही बड़ी पुरकशी थी, दराज कद और खूबसूरत, और उसकी चाल में भी महारानियों वाला वकार था। हम दोनों वक्त गुजारने के लिए राजा के पुराने महल में घूम फिर रहे थे और रोहिणी मुझे बता रही थी कि जब मैं अपनी सहेली नर्तकी दुर्गा से कभी मिलने आती तो हम उस झरोके के पास बैठकर बड़ी बातें किया करती थी और वहाँ हम सैर करती थी। नर्तकी दुर्गा का कमरा महल दूसरी मंजिल पर था और उसी तरह बातें करते हम महल की बेशुमार सतूने वाले हाल में कमरे में टहल रहे थे और एक नौजवान गैर मुल्की सियाह भी वहाँ चल फिर कर महल की दीवारों पर बने हुए पुराने नक्शो निगार की तस्वीरें उतार रहा था। उसने हमें देखा तो जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया, और शायद वह रोहिणी की पुरवकार शख्सियत से मुतासर हो गया था। उसने हमारे करीब आकर टूटी फूटी उर्दू में कहा, क्षमा करना, मैं तुम्हारी एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, और क्या तुमको एतराज़ तो नहीं? और यूं ही मेरे से मुंह से निकल गया, नहीं, कोई एतराज़ नहीं। और रोहिणी ने मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखा जैसे वह तस्वीर उतारवाना नहीं चाहती, लेकिन चौका मैंने हामी बाली थी और शायद इसलिए उसने कोई एतराज़ ना किया। उसने गैर मुल्की नौजवान सयाह के हाथ में ऐसा कैमरा था जिसमें से उसी वक्त कलर फोटो बाहर आ जाती, और उस किस्म के कैमरे उस ज़माने में यूरोप के मुल्कों में आम होते थे। मैं तस्वीर उतरवाने के लिए रोहिणी के पास पोज बनाकर खड़ा हो गया और गैर मुल्की सियाह ने कैमरे का रुख हमारी तरफ किया और बटन दबा दिया। थैंक यू कहा और उसी लम्हे कैमरे के अंदर से हल्की सी आवाज़ के साथ हमारी रंगीन फ़ोटो बाहर निकल आई। गैर मुल्की सियाह ने बड़े शौक से फ़ोटो को निकाल कर देखा और फिर देखता ही रह गया, कभी वो फ़ोटो को देखता और कभी हमारी तरफ। और मैंने आगे बढ़कर गैर मुल्की सियाह से कहा, और ये तस्वीर हमें दे दो, ये हमारी यादगार फ़ोटो है। गैर मुल्की सियाह ने फ़ोटो मेरी तरफ बढ़ा दी और फिर अपने कैमरे का शटर खोलकर उसे गौर से देखने लगा। अब जब मैंने फ़ोटो लेकर उसे देखा तो मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि उस फ़ोटो में मैं तो मौजूद था मगर रोहिणी मौजूद नहीं थी और वो गायब थी और उसकी तस्वीर नहीं उतरी थी। हालांकि तस्वीर उतरवाते वक्त वो मेरे साथ खड़ी थी और रोहिणी भी फ़ोटो को देख रही थी। गैर मुल्की सियाह तो इस कदर हैरत ज़दा था कि कभी अपने कैमरे को देखता और कभी रोहिणी की तरफ। उसी हैरत के आलम में वो हमें फ़ोटो देकर वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद रोहिणी मुझसे कहने लगी, मैं जानती थी कि वह मेरी फ़ोटो नहीं उतरेगी और मैं तुम्हें मना भी करना चाहती थी, लेकिन तुम तस्वीर उतरवाने के लिए हाँ कर चुके थे, इसलिए खामोश रही। हैरान मैं भी था और कलर फ़ोटो को बार बार देख रहा था और फ़ोटो में रोहिणी की जगह बिल्कुल ऐसे खाली थी जैसे मैंने वो तस्वीर अकेले उतरवाई हो। हालांकि वो तस्वीर उतरवाते वक्त मेरे पास खड़ी थी और मैंने रोहिणी से पूछा, कैमरे ने तुम्हारी तस्वीर क्यों नहीं उतारी? उसने मेरा बाजू थाम कर मुझे महल के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं जिंदा औरत नहीं, मैं मर चुकी हूँ और अपनी बदरूह की शक्ल में चल फिर रही हूँ, और हम बदरूहों की तस्वीर कोई कैमरा भी नहीं उतार सकता। और ये मेरे लिए एक नया इंकशाफ था। मैंने रोहिणी से कहा कि इस महल में वो कमरा कहाँ है जहाँ तुम्हारी सहेली दुर्गा को कत्ल किया गया? वो कमरा इस महल के तय खाने में है, मगर वहाँ हम सिर्फ रात के वक्त ही जाएंगे। और मैं खामोश रहा और रोहिणी ने बिल्कुल ना पूछा, हम सिर्फ रात के वक्त ही वहाँ क्यों जाएंगे और दिन के वक्त क्यों नहीं जा सकते? और उसकी वजह यह थी कि रोहिणी ने शुरू दिन से ही मुझे इस किस्म के सवालात पूछने से मना कर दिया था। जयपुर में इतने कदीम महल्लात, 12 दरियाँ और तारीखी मकामात थे और हमें उनमें घूमते हुए शाम हो गई और फिर मुझे भूख लग रही थी। चुनाचे हम जयपुर शहर से एक होटल में आकर बैठ गए और वहाँ मैंने खाना खाया और उसके बाद हम नर्तकी की दुर्गा के महल में वापस आ गए। और ये महल भी इंडिया के महकमा आसार कदीमा की तहवील में था और रात के 8 बज चुके थे और सियाहों की आमदोरफ्त के लिए गेट बंद कर दिया जा चुका था। बाहर दो मसला चौकीदार पहरा दे रहे थे, मगर हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत ना थी। रोहिणी मुझे खुफिया रास्ते से महल के अंदर ले गई और हम गायब होकर भी जा सकते थे, मगर गायब होने की ताकत को रोहिणी वहाँ कभी इस्तेमाल नहीं करती थी जहाँ उसके बगैर भी काम चल सकता हो।
हम आधी रात गुजर जाने के बाद मालिक के तहखाने में गए, इसलिए हम वक्त गुजारने के लिए मालिक की छत पर बारादरी में बैठ गए। रात का मंजर बड़ा खूबसूरत था और आसमान पर चांद निकला हुआ था और जिसका अक्स दूसरी जानब एक बहुत बड़ी झील पर पड़ रहा था। चांदनी दूर दूर तक फैली हुई थी और महल की छत पर से जयपुर शहर की रोशनियां चमकते हीरे मोतियों की तरह लग रही थीं। रोहिणी ने अपने ब्लाउज के अंदर से काली बादरू का मोहरा और वह तय की हुई कागज की पुड़िया निकाल ली और जिसमें दुल्हन की खोपड़ी की राख थी। फिर उसने चांदी का तार और चांदी का तावीज़ भी निकाल कर अपने सामने रख लिया और कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त यह काम भी हो जाए। और सबसे पहले उसने चांदी के तावीज़ में दुल्हन की खोपड़ी की राख डाली और उसे अच्छी तरह से बंद करके अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर उठाई और मुझसे कहा, शेरवान मेरी जान, और ये तावीज़ ऊपर करके मेरे बाजू पर बांध दो। मैंने तावीज़ बड़े एहतियात के साथ उसके बाजू के ऊपर करके बांध दिया और उसके बाद रोहिणी ने काली बादरू के मोहरे में चांदी का तार परो दिया और मुझसे कहा, काली बादरू का ये मोहरा तावीज़ के नीचे करके बांध दो। और मैंने उसे भी रोहिणी के बाजू से बांध दिया और उसे अपने कमीज़ की आस्तीन नीचे कर ली और हम बातें करने लगे। मैंने रोहिणी से कहा कि सुल्ताना, शुरू में तुम्हारे सर पर हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ छोटा सा ताज हुआ करता था और गले में सफ़ेद मोतियों की माला, अब तुम वो क्यों नहीं पहनती और उन्हें तुमने कहाँ गायब कर दिया है? और रोहिणी ने मुस्कुराकर कहा, शेरवान अभी इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, जब वक्त आएगा तो मैं उन्हें भी पहन लूँगी। और मैंने कहा कि तुम शलवार कमीज में भी बड़ी अच्छी लगती हो और वह शर्मा सी गई और कहने लगी, शेरवान मेरे महबूब, तुमने पहली बार मुझसे मोहब्बत प्यार की बात की है और कभी तुम हर वक्त मुझसे ये बातें किया करते थे। मैं वो शेरवान नहीं हूँ सुल्ताना जो तुम्हारा खावंद और झांसी के सूबे का सूबेदार हुआ करता था। मैं महज उसका हम शक्ल हूँ, यानी मेरी थोड़ी सी उससे शक्ल मिलती है। रोहिणी आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी और कहने लगी, अगर तुम ऐसा ही समझते हो तो मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी और मैं तो इसी में खुश हूँ कि 300 बरस के बाद इंसानों की दुनिया में मुझे मेरे शेरवान की शक्ल मिल गई है। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रख दिया और गहरा सांस भरकर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, शेरवान वादा करो कि इस बहम में कामयाब हो जाने के बाद भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। और मैंने कहा, पता नहीं तब क्या हालात होंगे और मैं वादा नहीं कर सकता। मैं अपने दिल से कह रहा था कि एक बार मुझे इस बदरूहों की खराफात से निजात मिल जाए तो फिर किसी बदरूह से मिलना तो दरकिनार, मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। रोहिणी ने कहा कि क्यों तुम ऐसा वादा क्यों नहीं कर सकते? और लो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस मुहिम की कामयाबी के बाद जब मेरी रूह को निजात मिल गई तो उसके बाद भी तुम्हारा साथ रहूँगी। और मैंने दिल में कहा, खुदा ना करे कि तुम मेरे साथ रहो। ऊपर से कहा, ठीक है, भला मैं तुम्हें ऐसा करने से कैसे मना कर सकता हूँ? तुम जब और जिस वक्त और जहाँ चाहो मेरे पास पहुँच जाओगी और मैं तुम्हें रोक ही नहीं सकूँगा। और रोहिणी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोली, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें मिलने आया करूं? और मैंने जल्दी से उसे मुतमिन करने के अंदाज में कहा, नहीं नहीं सुल्ताना, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि तुम हर वक्त मेरे पास आ सकती हो। इस किस्म की मुनाफकत से सिर्फ मेरे ऐसा जिंदा इंसानों ही काम ले सकता था और मेरी मुनाफकत को रोहिणी की एक बदरू होकर भी ना समझ सकी और मेरी झूठी तसल्ली से मुतमिन हो गई। महल की छत पर बैठे बातें करते जब आधी रात हो गई तो रोहिणी कहने लगी, रात आधी गुजर चुकी है और अब हमें महल के तहखाने में जाना होगा। ये सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़का और फिर मामूल पर आ गया और बस दिल में यही ख्याल आया था कि मैं एक और 300 साल पुरानी मकतूला की बदरू से मिलने जा रहा हूँ, खुदा खैरी करे। रोहिणी को इस कदीम महल के सारे रास्तों और खुफिया रास्तों का इल्म था और वह 300 साल पहले इस महल में अपनी रकासा सहेली दुर्गा से मिलने आया करती थी। और हम छत से उतरे और एक ऐसी राहदारी में से गुजरने लगे और जिसकी एक जन्म संगे मरमर के रोशनदान की जालियों में से चांदनी आ रही थी और वह एक जीने के पास आकर रुक गई जो नीचे उतरता था और कहने लगी, ये जीना तय खाने में उतरता है और जहाँ आज से पहले 300 वर्ष पहले मेरी सहेली नृतकी का खून हुआ था। हो सकता है कि वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई दी, तुम डरोगे तो नहीं? और मैंने दिल ही दिल में कहा, डरूंगा तो नहीं तो क्या खुश होऊंगा। मगर ऊपर से कहा, तुम मेरे साथ हो और मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्का थी, रोहिणी ने खुश होकर कहा और मेरे आगे होकर जीना उतरने लगी। जीने में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और जीना नीचे काफ़ी दूर तक चला गया था।
और रोहिणी ने कहा कि मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दो, और मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दीना ख़त्म हो गया और हम तय खाने में आ गए, और तय खाने में भी गुप अंधेरा था, और मैंने अपना हाथ अभी तक रोहिणी के कंधों पर ही रखा हुआ था कि कहीं किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर ना पड़ूं। और रोहिणी ने कहा कि अपना हाथ मेरे कंधे पर ही रखना, और मैं एक जगह रोशन करती हूँ। वो अंधेरे में चौंका देख सकती थी, इसलिए बेत कान चली जा रही थी। चंद कदम चलने के बाद एक जगह रुक गई, और मुझे महसूस हुआ कि उसने अपना एक बाजू ऊंचा किया है, और फिर तय खंड में मध्यम सी रोशनी फैल गई। मैंने सर उठाकर देखा, और हम एक सतून के पास खड़े थे, और सतून के साथ लगी हुई एक ब्रैकेट पर मोमबत्ती रोशन हो गई थी। मैंने रोहिणी से हैरान होकर पूछा, और क्या ये मोमबत्ती यहाँ से 300 बरस से बुझी हुई थी? और रोहिणी ने उसका कोई जवाब ना दिया, और मुझे अचानक ख्याल आ गया कि रोहिणी ने मुझे ऐसे सवाल करने से मना कर रखा है, और जिसके जवाब का ताल्लुक इस दुनिया की अक्ल व दानिश की हदूद से बाहर हो। मैंने तय खाने की फिजा को देखा, और मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में तय खाने का माहौल और ज़्यादा पुरअसरार लगने लगा। तय खाने की छत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, और छत से लेकर फर्श तक 6-7 सतून खड़े थे, और एक जगह 2 सतूनों के दरमियान पत्थर का एक काफ़ी बड़ा तख्त बना हुआ था। तख्त के पीछे दीवार के साथ लोहे के 3-4 रिंग छल्ले लगे हुए थे, और जिनके दरमियान लोहे की बड़ी मेखें ठुकी हुई थीं। और रोहिणी ने मुझे वह जंजीरें दिखाते हुए कहा, और मेरी प्यारी सहेली दुर्गा नर्तकी को जालिम राजा के हुक्म से इन जंजीरों के साथ बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जालिम राजा दुर्गा से अपने साथ बेवफाई करने का बड़ा संगदिली से बदला ले रहा था, और 1 महीने तक दुर्गा को तरह तरह की अज़ियतें देने के बाद आखिर राजा के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया गया। मैंने पूछा कि क्या उसकी लाश को यहीं दबा दिया गया? नहीं, लाश को राजा के हुक्म से जंगल में जलाकर उसकी हड्डियां राजस्थान के सहराओं में जगह जगह बखेर दी गई। और रोहिणी ये बताने के बाद खामोश हो गई, और शायद वह अपनी पुरानी सहेली की सोगवार यादों में डूब गई थी, और मैं भी खामोश हो गया। रोहिणी मेरे बिल्कुल करीब ही एक सतून के पास बैठी थी, और हमारा रुख पत्थर के तख्त की तरफ था। और अचानक रोहिणी ऐसे चौंक पड़ी जैसे उसे तय खाने में किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हुआ हो, और कहने लगे, और कुछ देर बाद कहने लगा, तो रोहिणी ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और मैंने देखा कि रोहिणी ने अपनी गर्दन को एक जन्म थोड़ा सा ऐसे झुका लिया जैसे किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही हो, और मैं भी हिम्मतन गोश होकर किसी गैबी आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा, मगर अभी तक वहाँ मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी। तय खाना ज़मीन के काफ़ी नीचे जाकर बनाया गया था, और वहाँ कब्र ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे में अचानक मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे कोई ठंडे सांस बह रहा हो, और मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ठंडी आहों की ये आवाज़ रोहिणी ने भी सुन ली, और उसने मेरे हाथ को आहिस्ता से दबाया, जैसे कह रही हो कि ये आवाज़ तुम सुन रहे हो और मैं भी सुन रही हूँ। ठंडी हवाओं की आवाज़ जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। रोहिणी ने मेरा बाजू को पकड़ा, और खुद भी उठकर खड़ी हुई, और मुझे भी उठा लिया, और हम सतून के पास मोमबत्ती की रोशनी में खड़े थे, और हमारी नज़रें सामने पत्थर के तख्त की जानब थीं। ठंडी सांसों की आवाज़ हमारी इतनी करीब हो गई कि मुझे लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरी कान के करीब आकर ठंडा सांस भर रहा हो, और बड़े दर्द भरे अंदाज में ठंडी आहें भर रहा हो। उस वक़्त मुझ पर वाकई बहुत ज़्यादा खौफ तारी हो गया। ठंडी सांस भरने की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगीं, और यहाँ तक कि वह बहुत मध्यम हो गई, और जैसा बहुत दूर से आ रही हों। और फिर अचानक एक हौलनाक चीख से मैं लड़ गया, और रोहिणी के साथ लग गया। ये किसी औरत की चीख थी, और ऐसी अज़ियतनाक चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। और फिर किसी औरत के कराहने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बदनसीब औरत को ज़िबा किया जा रहा हो, और उसमें इतनी सख्त भी नहीं थी कि वह लफ्ज़ भी मुंह से निकाल सके। ये अज़ियत डरावनी कराहें भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं, और अब तय खाने की फिजा में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें मौत की दहशत थी। और शायद मेरे साथ खड़ी हुई रोहिणी के ये महसूसात ना हों, मगर मैं जिंदा और ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाले इंसान की हसीयत से ऐसा ही महसूस कर रहा था। और मैंने देखा कि रोहिणी बिल्कुल साकत खड़ी थी, और उसकी निगाहें तख्त के पीछे सामने वाले दीवार पर लगी थीं। मैं भी उस दीवार को देखने लगा, और अचानक दीवार पर एक साया सा लहरा कर गायब हो गया, और ये साया रोहिणी ने भी ज़रूर देख लिया था। जैसे ये साया गायब हुआ, और रोहिणी ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, दुर्गा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं रोहिणी हूँ, तुम्हारी सहेली रोहिणी।
जिस जमाने में दुर्गा वहनी की सहेली थी, उस जमाने में अभी रोहिणी की शादी मुगल सूबेदार से नहीं हुई थी और वह अभी मुसलमान नहीं हुआ था। और रोहिणी ने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था और मुगल शहजादे ने उसका नाम सुल्ताना रखा था। मैं गैर शौरी तौर पर सामने वाली दीवार को देख रहा था और इतने में एक औरत की खुश्क और वीरान सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ज़ाहिर है कि यह बद्रू दुर्गा ही की आवाज़ थी और उसका लहजा ऐसे था जैसे उसे रोहिणी का वहाँ आना नागवार गुजरा था। हो सकता है कि उसकी वजह यह हो कि मैं रोहिणी के साथ था और जिसका तल्लुक जिंदा इंसानों की दुनिया से था। इतना मुझे मालूम हो चुका था कि ये बदरूहें अपनी दुनिया में इंसानियों की मदाखलत पसंद नहीं करती और अगर कोई भोला भटका इंसान गलती से उनकी दुनिया के हदूद में दाखिल हो जाए तो फिर उससे चिमट जाती हैं और उस वक़्त तक उसका पीछे नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी जान नहीं ले लेती। रोहिणी भी इस नुक्ते को समझ गई और शायद रोहिणी को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था और उसे मुझे साथ लेकर वहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने दुर्गा की बदरू से मुखातब होकर वजाहत करने के अंदाज में कहा, दुर्गा, तुम देख रही हो कि जो इंसान मेरे साथ आया है वो शहजादा शेरवान है। और दुर्गा बदरू एक लम्हे के लिए खामोश रही और फिर उसकी आवाज़ आई, ये तुम्हारा शहजादा शेरवान नहीं, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और ये उसका हम शक्ल एक अजनबी इंसान है। रोहिणी ने कहा कि दुर्गा, मैं मानती हूँ कि ये मेरे मरे हुए खामन का हम शक्ल है, मगर इसने मेरी आत्मा को पुजारी रघु की कैद से रिहाई दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसे मेरी मदद करने की यह सज़ा मिल रही है कि पुजारी रघु इसकी जान का दुश्मन बन गया है और मुझे दोबारा अपने कब्जे में करने के साथ साथ इसे हलाक करने की कोशिश कर रहा है और मेरा फ़र्ज़ बन गया है कि मैं उसकी जान की हिफाजत करूं और उसे पुजारी रघु के इंतकाम से बचाऊं। दुर्गा की बदरू ने पहले तो कोई जवाब न दिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो वहाँ से जा चुकी है, लेकिन रोहिणी को दुर्गा की बदरू की मौजूदगी का एहसास था और वो खामोश खड़ी दुर्गा के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। और जब दुर्गा की खामोशी तूल पकड़ गई तो रोहिणी ने कहा, दुर्गा, मेरी प्यारी बहन, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ मौजूद हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम खामोश क्यों हो? दुर्गा की बदरू की खुश्क आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और उसने पूछा, रोहिणी, तुम क्या कहना चाहती हो? दुर्गा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ गई है और क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक बार फिर तहखाने में खामोशी छा गई और दुर्गा बदरू की आवाज़ आई, किस किस्म की मदद चाहती हो? ये बात तुमसे छुपी हुई नहीं कि जब से मैं इसकी कैद से आज़ाद हुई हूँ, पुजारी रघु मुझे दोबारा अपने कब्जे में करने के लिए कितनी खतरनाक कोशिशें कर चुका है और तुम ये भी जानती हो कि अगर इस बार मैं उसके कब्जे में चली गई तो मेरी कभी मुक्ति नहीं होगी और मैं क़यामत तक उसकी कैद में बेबस होकर पड़ी रहूँगी। दूसरी बात यह है कि मुझे आज़ाद करने की वजह से पुजारी रघु मेरे साथी शेरवान का भी दुश्मन बन गया है और इस पर 4 मरतबा कातराना हमले कर चुका है। अगर मैं इसके साथ ना होती तो ये आज जिंदा ना होता, मगर मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। और दुर्गा की बदरू ने रोहिणी की बात काटते हुए कहा, रोहिणी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? रोहिणी ने भी बात को मुख्तसर करते हुए कहा, पुजारी रघु की आग में जलकर ख़त्म हो जाने में ही मेरी मुक्ति है, मेरी निजात है, लेकिन मैं उसकी तिलस्मी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, अगर मुझे उसकी किसी कमज़ोरी का पता चल जाए तो फिर मैं उसको आसानी से ख़त्म कर सकती हूँ। तुम पुजारी रघु को उसकी और अपनी ज़िंदगी के दौरान भी जानती थी और मौत के बाद तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा पता चल गया होगा। और क्या तुम मुझे उसकी कोई कमज़ोरी बता सकती हो? मैं यही मालूम करने तुम्हारे पास आई हूँ। दुर्गा बदरू ने हस्बे मामूल कुछ देर तक खामोश रहने के बाद कहा, पुजारी रघु की ताकत का राज मौत के देवतातियम दूत की वो मूर्ति है और जो उसने पुजारी रघु को खुश होकर दी थी। उस मूर्ति प्रेम दूत का मंत्र लिखा हुआ है और अगर किसी जरिए से वो मूर्ति तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम पुजारी रघु पर अपनी कम तिलस्मी ताकत से भी फतेह हासिल कर सकोगी। यमदूत की ये मूर्ति पुजारी रघु ने कहाँ रखी हुई है और क्या तुम बता सकती हो? रोहिणी के सवाल के जवाब में दुर्गा बदरू बोली, उसका किसी को इल्म नहीं और ये तुम्हें खुद मालूम करना होगा। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, अब मैं जाती हूँ। रोहिणी जल्दी से बोली, और मुझे एक आखिरी बात बता दो दुर्गा। बोलो, मैं सुन रही हूँ। और दुर्गा बदरू ने कहा, तुम्हें मालूम ही है कि बदरूहों की इस दुनिया में दाखिल नहीं हो सकती जिसका सरदार पुजारी रघु है। और क्या तुम्हें मालूम है कि पुजारी रघु अपनी बदरूहों की दुनिया से निकलकर कब इंसानों की दुनिया में आता है और अपना ठिकाना कहाँ बनाता है? दुर्गा बदरू ने जवाब दिया,
मैं इतना जानती हूँ कि पुजारी रघु की बदरूह महीने में एक बार उस शमशान घाट की यात्रा करने जरूर जाती है, जहाँ मरने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को चिता की आग में जलाया गया था। और ये वो दिन होता है जिसकी रात को पुजारी रघु के मुर्दे को चिता की आग में जलाया गया था। और रोहिणी ने जल्दी से पूछा, अब मुझे ये भी बताती जाओ कि ये शमशान घाट किस शहर में है। दुर्गा बहादुर ने कहा कि पुजारी रघु के मुर्दे को आज से 300 साल पहले जलाया गया था, और उस जमाने में मंदिरों की नगरी मथुरा नगरी भी एक छोटा सा गांव हुआ करती थी। और मथुरा नगरी के पूरब में एक शमशान घाट हुआ करता था, और पुजारी रघु को उसी शमशान घाट में अग्नि देवी के शोलों के स्पुर्द किया गया। आज ये शमशान घाट खंडर बन चुका है और वहाँ कोई मुर्दा नहीं जलाया जाता। पुजारी रघु हर महीने की 16 तारीख को वहां आता है और 3 रातें शमशान घाट के 16 फेरे लगाता है। और उस वीरान शमशान घाट से कुछ दूर जंगल में एक अंधा कुआं है, और पुजारी रघु की बदरूह उस कुएं को अपना ठिकाना बनाती है। रोहिणी ने दुर्गा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दुर्गा, बस मुझे तुमसे यही कुछ पूछना था, अब मैं जाती हूँ। दुर्गा बदरूह की आवाज़ आई और रोहिणी, एक बात से होशियार रहना, बदरूहों के दूसरे कबीले की सरदार रानी काली बदरूह पुजारी रघु की मुंह बोली बहन है। और पुजारी रघु की बदरूह जब शमशान घाट की यात्रा करने इंसानों की दुनिया में आती है तो काली के राक्षस उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ आते हैं, और मैं उनसे होशियार रहूंगी, तुम्हारा शुक्रिया। दुर्गा बदरूह की अचानक वसीली आवाज़ बुलंद हुई, और अब इस मनुष्य जाति को लेकर यहाँ से निकल जाओ। रोहिणी ने मेरा बाजू पकड़ा और हम जल्दी से जीना तय करते तय खाने से निकल आए। महल के ऊपर वाले कमरे में आने के बाद रोहिणी कहने लगी, दुर्गा को तुम्हारा मेरे साथ वहां आना बुरा लगा, क्योंकि बदरूहें वैसे भी जिंदा इंसानों को सख्त नापसंद करती हैं, और दूसरी अहम बात यह थी कि तुम मुसलमान भी हो, मगर तुम भी तो मुसलमान हो चुकी हो, और फिर दुर्गा की बदरूह ने तुम्हें कैसे गवारा कर लिया। मुसलमान होने से पहले बचपन से जवानी और शादी के वक्त तक का अरसा जब मैं हिंदू थी, हम दोनों ने एक साथ गुजारा, और बस दुर्गा इसी दोस्ती का लिहाज रखे हुए थी और उसी को पालना कर रही थी। रात ढलने लगी और जयपुर के उस वीरान महल में अब हमारा कोई काम नहीं था। हम महल के सदर दरवाजे से बाहर निकले तो पहरे पर मौजूद चौकीदारों में से हमें कोई भी ना देख सका, क्योंकि हम गैबी हालत में थे। और सुबह के इंतज़ार में हम एक झील किनारे बारादरी में आकर बैठ गए, और मैंने रोहिणी से कहा, मैं नहाना चाहता हूँ और मुझे गैबी हालत से इंसानी शक्ल में वापस ले आओ। रोहिणी ने खास मंत्र पढ़कर फूंका और मैं अपनी ज़ाहरी इंसानी शक्ल सूरत में वापस आ गया। और रोहिणी ने कहा, तुम झील में उतर कर नहा लो, मैं यहीं बैठी हूँ। झील किनारे सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मेरे पास वहाँ तौलिया साबुन तो था नहीं, और वैसे जिस्म को अच्छी तरह से मलकर गुस्ल किया और कपड़े पहनकर बारादरी में आ गया। रोहिणी कहने लगी कि आज कारतक के महीने की 14 तारीख है, और 2 दिन के बाद रात को पुजारी रघु की बदरूह मथुरा के शमशान घाट पर आएगी, और हमें आज ही वहां पहुंच जाना चाहिए। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था, और एतराज़ होता भी तो मेरे एतराज़ की कोई अहमियत नहीं थी। बदरूहों के असीब के जिस चक्कर में मैं फंस गया था, अब उसे हर हालत में मुझे पूरा करना ही था। और मैंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम आज और कल का दिन मथुरा शहर में गुजारेंगे। हम वो अंधा कुआं भी देखेंगे जिसमें पुजारी रघु की बदरूह अपना ठिकाना बनाएगी। और मैं बार बार गायब होने से तंग आ चुका था, और क्यों ना हम आम इंसानों की तरह इस बार रेलवे गाड़ी में सफ़र करें। रोहिणी कहने लगी कि तुम्हें तंग नहीं आना चाहिए, और अभी तो हमारी खतरनाक मुहिम शुरू हुई है, और अभी तो हमें ना जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। वो मैं जानता हूँ, और उसके लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, लेकिन इस वक्त मेरा दिल ट्रेन में आप लोगों के साथ सफ़र करने को चाह रहा है। और रोहिणी बोले, ठीक है, अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। यहीं से हम रेलवे स्टेशन पर चलते हैं। और जयपुर के कदी महल्लात वाले इलाके से निकलकर हम रेलवे स्टेशन पर आ गए। इस वक्त रोहिणी भी आम इंसानी शक्ल सूरत में थी, और मैं भी अपनी इंसानी शक्ल में। रोहिणी इस बार जब गैबी हालत से जिंदा औरत के रूप में ज़ाहिर हुई थी तो उसने कांसी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, और मैंने पूछा, तुमने शलवार कमीज़ क्यों तब्दील कर ली? हम मंदिरों के शहर मथुरा जा रहे हैं, और शलवार कमीज़ को यहाँ मुसलमानों का लिबास समझा जाता है, इसलिए मैंने हिंदू औरतों की तरह साड़ी पहन ली है। मालूम हुआ है कि 1 घंटे के बाद भोपाल से एक ट्रेन आ रही है जो मथुरा से होती हुई दिल्ली जाएगी। और मैंने रोहिणी से कहा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं ट्रेन के 2 टिकट ले आऊँ।
और उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर कहा, टिकट का मैंने इंतज़ाम कर लिया है। और उन्होंने की हथेली पर ट्रेन के 2 टिकट थे। मैंने टिकट लेकर उन्हें गौर से देखा और ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के टिकट थे और उन पर उस रोज़ की तारीख पड़ी हुई थी। और मुझे कोई ताज्जुब ना हुआ, मुझे मालूम था कि रोहिणी बदरू ऐसा कर सकती है। मैंने एक टिकट रोहिणी को दे दिया और एक टिकट अपने पास रख लिया और हम प्लेटफार्म पर एक तरफ बैठकर मथुरा जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। दिन का वक्त था। जयपुर के स्टेशन पर मुसाफिरों की काफ़ी रेल पेल थी और हम खामोश बैठे मुसाफिरों को आते जाते देख रहे थे। 1 घंटा गुजर गया और ट्रेन आ गई और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक 1.5 उम्र यूरोपियन जोड़ा पहले से बैठा हुआ था। मैं और रोहिणी भी आकर बैठ गए और थोड़ी देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन जयपुर के स्टेशन से निकली तो सामने बैठे हुए वो 1.5 उम्र यूरोपीय जोड़े ने बड़ी थर्मस में से चाय निकाली और आदमी ने अंग्रेजी में हमसे पूछा, क्या आप चाय पियेंगे? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में ही कहा, जी नहीं शुक्रिया। यहाँ मैं ये बता दूं कि बदरूहें दुनिया की हर ज़ुबान बोल और समझ लेती हैं। रोहिणी जिस ज़माने में ज़िंदा थी और रियासत की मलका थी, उस ज़माने में अभी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ नहीं आए थे, मगर रोहिणी अंग्रेज़ी ज़ुबान समझ और बोल लेती थी। अंग्रेज़ मर्द की उम्र 50 के करीब थी और उतनी ही उम्र उसकी अंग्रेज़ बीवी की होगी। और अंग्रेज़ मर्द ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और हमें तो दिल्ली जाना है। हम मथुरा तक जा रहे हैं और मंदिरों की यात्रा करने। अंग्रेज़ मर्द ने अपना तारफ़ कराते हुए कहा कि मेरा नाम एडम स्मिथ है और मैं दिल्ली में हीरे जवाहरात का बिजनेस करता हूँ और ये मेरी बीवी एलिस है। हम दिल्ली जा रहे हैं। एलिस हमारी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी और दोनों के चेहरों पर बड़ी मासूमियत थी। ट्रेन राजस्थान के सहराई टैलों के दरमियान से गुजर रही थी और मेल ट्रेन थी। उसने एक स्टेशन छोड़ दिया और आगे निकल गई और दूसरा स्टेशन आया तो ट्रेन रुक गई। वहाँ से 2 देहाती हमारे डब्बे में सवार हो गए और ये दोनों देहाती हट्टे कट्टे थे और उनमें से एक की जोधपुर स्टाइल की बड़ी बड़ी मूछें थी और आंखें सुर्खी मैल रंगत की थीं। एक देहाती ने चमड़े का थैला उठा रखा था और हमने उसकी तरफ हैरान होकर पूछा, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के मुसाफिर लगते नहीं थे। और अंग्रेज़ मर्द ने हिंदुस्तानी ज़बान में उनसे कहा, बाबू लोग ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। मूछे वाले देहाती ने ज़रा गुस्से से जवाब दिया, हमारे पास फर्स्ट क्लास के टिकट हैं। और उसके बाद किसी ने उससे कुछ ना कहा, क्योंकि हो सकता था कि उनके पास फर्स्ट क्लास के ही टिकट हों। ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। जब ट्रेन वीरानी इलाके में पहुंची तो उन पुरअसरार देहातियों में से एक बाथरूम में घुस गया और थैला उसके हाथ में था। दूसरा देहाती भी उठकर बाथरूम के पास खड़ा हो गया और जैसे अपने साथी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। इतने में बाथरूम में से पहला बहाला देहाती, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें सी, बाहर निकला तो उसके हाथ में पिस्तौल था और बाहर निकलते उसने पिस्तौल का रुख हमारी तरफ कर दिया और गद्दार आवाज़ में कहा, खबरदार, अगर किसी ने गाड़ी की जंजीर खींचने की कोशिश की तो उसे वहीं ढेर कर दूंगा। इस दौरान दूसरे देहाती ने भी अपनी सदरी के अंदर से पिस्तौल निकाल ली और अंग्रेज़ मर्द और औरत पहले ही घबरा गए थे। और फिर अंग्रेज़ मर्द ने हिंदुस्तानी में कहा, बाबा लोग हमारे पास कुछ नहीं। मूछे वाले देहाती ने कहा, अभी पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है। और उसने अपने साथी को इशारा किया, इन सब की तलाशी लो। ये दोनों डाकू थे और ये बात साबित हो गई थी। और मैंने रोहिणी की तरफ देखा। रोहिणी ने मुझे आंख से खामोश रहने का इशारा किया और इन डाकुओं को उनकी मौत इस डब्बे में ले आई थी। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो एक ऐसे कंपार्टमेंट में डाका डालने आए हैं जहां एक इंतहाई खतरनाक बदरू पहले से बैठी हुई है। एक डाकू अंग्रेज़ जोड़े के सामान को जल्दी जल्दी खोल कर देखने लगा और अंग्रेज़ औरत के टेची केस में से जवाहरात के कीमती हार निकल आया। उसे देखकर दोनों डाकुओं की आंखें खुल गईं और मूछे वाले डाकू ने अब हमारी तरफ मतवज्जा होकर कहा, तुम भी निकालो जो कुछ तुम्हारे पास है। रोहिणी ने बड़े सुकून हंसी आवाज़ में कहा, हमारे पास कुछ नहीं। और एक डाकू ने हंसकर दूसरे से कहा, बीकू, और ये तो गुण सुंदरी है, इसके पास कुछ नहीं, तो चलो इसी को उठाकर साथ लिए चलते हैं। दूसरे डाकू ने बीकू से कहा, अरे इसकी तलाशी तो लो। और उसने भी अपनी अंगिया में मेहवीरे जवाहरात ना छुपा रखे हों। पहला डाकू फौरन मोहिनी की तरफ बढ़ा और जैसे उसने रोहिणी के ब्लाउज पर हाथ डाला और रोहिणी ने उसे पीछे धकेल दिया और कहा, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया और खामोशी से अंग्रेज औरत का हाथ उसे वापस कर दो, वरना नुकसान उठाओगे। डाकू कहकर लगाकर हंस पड़ा और बोला, बीकू रे बीकू, ये क्या कहती है? और दूसरा डाकू बीकू ने कहा, ये कहती है कि मुझे इसी तरह उठाकर अपने साथ ले चलो, मैं तुमसे ब्याह करूंगी। और दोनों डाकू एक बार फिर कहकर लगाकर हंसे।
तब मैंने गुस्सा खाकर कहा, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं। हमारे लिए यही बेहतर है कि अंग्रेज औरत का हार उसे वापस काट दो, डब्बे से बाहर छलांगे लगा दो। लेकिन उस किस्म की बातों का उनका आदि जुर्म पेशा डाकुओं पर असर नहीं हो सकता था और बूढ़ा अंग्रेज जोड़ा हमारी तरफ सहमी हुई नजरों से देख रहा था और यही सोच रहा होगा कि हमें डाकू जरूर मार डालेंगे। मगर उन बेचारों को क्या खबर थी कि खुद डाकुओं को मौत घेर कर वहां ले आई है। मैंने रोहिणी के चेहरे पर बड़े खौनख्वार किस्म के तासरात को उभरते देख लिया और कम अज कम मुझे रोहिणी की आंखों में बादरूहों वाली हैबत नजर आ गई। जैसे ही एक डाकू रोहिणी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और रोहिणी एकदम उठकर खड़ी हो गई और फौरन गायब हो गई। डाकू अंग्रेज मियाँ बीवी हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखने लगे, मगर मैं रोहिणी को देख रहा था और वहीं मेरे पास ही खड़ी थी। उसने मंत्र पढ़कर मुझ पर फौंका और मैं भी गायब हो गया। अब हम अंग्रेज मियाँ बीवी और डाकू को देख रहे थे, मगर वो हमें नहीं देख सकते थे और डाकुओं पर हम दोनों के गायब होने से दहशत तारी हो गई। दोनों डाकू हिंदू थे और दोनों हाथ बांध कर गड़गड़ाने लगे, काली मियाँ हमें क्षमा कर दे, काली मियाँ हमें क्षमा कर दे। मगर उनकी मौत का वक्त आन पहुंचा था और मैंने रोहिणी की आंखों में उसके ब्लाउज पर डाकू के हाथ डालने के बाद जो बेहानक शोले उठते देख लिए थे, उन्हें उन दोनों डाकुओं की मौत ही बुझा सकती थी। रोहिणी ने डाकू से कहा, औरत कारों से वापस कर दो, और मूंछों वाला डाकू भी थर थर कांप रहा था। और दोनों डाकुओं ने कहा, अभी देता हूँ काली मियाँ। और उसने सदरी में से कीमती जवाहरात का हार निकालकर अंग्रेज औरत के हवाले कर दिया और हाथ बांधकर बोला, क्षमा कर दो काली मियाँ, क्षमा कर दो। मगर माफी का वक्त गुजर चुका था और एक बिजली सी चमकी और रोहिणी का एक हाथ ऊपर को उठा और दोनों डाकुओं की गर्दनें कट गईं और उनके सर कंपार्टमेंट के फर्श पर गिर पड़े। धड़ दूसरी तरफ गिर पड़े और खून के छींटे डब्बे की दीवारों और सीटों पर पड़ने लगे। अंग्रेज मर्द और औरत दोनों डरे हुए बैठे थे और उन्होंने उनकी तरफ तवज्जो होकर अंग्रेजी में कहा, पुलिस तुम लोगों से कोई पूछ-गुछ नहीं करेगी क्योंकि इस डब्बे में कुछ नहीं हुआ और मैं दोनों डाकुओं की लाशें गायब करती हूँ। और उन्होंने अपने हाथ का इशारा करके फर्श पर पड़े हुए डाकुओं के खून आलूद सरों और धड़ों की तरफ किया और एक दूसरे ही लम्हे में वहाँ कुछ नहीं था और दोनों डाकुओं की लाशें और दीवारों और फर्श पर गिरा हुआ उनका खून गायब हो गया। और रोहिणी ने मुझे बाजू से पकड़ा और हम चलती ट्रेन की खुली खिड़की में से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही हम हवा में उड़ने लगे और रोहिणी ने मुझसे कहा, मैं इसलिए इंसानों के दरमियान कभी नहीं गई और ना जाना चाहती हूँ। आज का इंसान दूसरे इंसानों के साथ जुल्म करता है, कत्ल करता है और दूसरे इंसान की मेहनत की कमाई लूटता है, दूसरों की कमाई पर डाके डालता है और दूसरों की माँ बहन की इज्जतों से खेलता है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं इंसानों से दूर रहती हूँ और कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो उनके शहरों के ऊपर से होकर गुजर जाती हूँ। मैंने सोचा कि रोहिणी अगर चक बदरू है मगर उसकी बात में किस कदर सच्चाई है। हम उस तरफ परवाज कर रहे थे जिस तरफ ट्रेन जा रही थी और चलती ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलते ही रोहिणी ने गैबी हालत में इतनी तेजी से परवाज शुरू कर दी कि ट्रेन हमारे पीछे और मुझे एक स्याह धब्बे की तरह दिखाई दी और दूसरे लम्हे ये स्याह धब्बा भी गायब हो गया। जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएं तो रास्ते में पहले आगरा का बड़ा स्टेशन आता है और उसके बाद मथुरा, और हम चंद मिनट के बाद आगरा शहर के ऊपर से गुजर रहे थे। मुझे एक जानब दरिया के किनारे ताजमहल की आलीशान इमारत दिखाई दी और हम आगरा शहर के ऊपर से भी निकल गए और कुछ देर तक नीचे जंगल और खेत दिखाई देते रहे जो बड़ी तेज रफ्तारी से पीछे की तरफ जा रहे थे। और उसके बाद शहर के मकान और मंदिर नजर आने लगे और रोहिणी ने कहा, हम मथुरा पहुंच गए हैं। रोहिणी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था और वह नीचे की तरफ गोता लगा गई। उसने मथुरा शहर के ऊपर चारों तरफ दायरे की शक्ल में एक चक्कर लगाया और फिर शहर की पूरब की जानब दरख्तों के एक झुंड के पास उतर गई। हम लोगों की नज़रों से छुपने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम किसी को नज़र नहीं आते थे। और रोहिणी आस पास नज़र दौड़ाते हुए कहने लगी, पुराना शमशाद घाट यहीं कहीं होना चाहिए। ये शहर के बाहर का इलाका था और अभी उस तरफ नई कॉलोनियाँ आबादी नहीं हुई थी। सामने खेत थे और उनके पास दरख्तों का एक झुंड नजर आया और रोहिणी ने उस तरफ देखते हुए कहा, चलो वहां चलकर देखते हैं। हम जमीन से 5-7 फुट बुलंद होकर हवा में तैरते हुए खेतों के पार आ गए। यहां पहुंचकर रोहिणी ने अपनी रफ्तार बिल्कुल आहिस्ता कर दी। अब हम जमीन से 7 फुट की बुलंदी पर ऐसे तैर रहे थे कि जैसे इंसान ख्वाब में कभी कभी अपने आप को उड़ाते हुए देखते हैं। अचानक रोहिणी मेरा हाथ थामे फिजा में साकत हो गई और मैंने उसकी तरफ देखा।
कुछ फासले पर दिखाई देने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ देख रही थी और कहने लगी, शेरवान, मुझे इन दरख्तों की तरफ से जले हुए मुर्दों की बू आ रही है। और मैंने कहा कि हो सकता है वहां कोई नया शमशान घाट हो और जहां कोई मुर्दा जलाया जा रहा हो। रोहिणी बोली, नहीं, ये ताज़ा जलने वाले मुर्दों की बू नहीं, और ये उन मुर्दों की बू है जिन्हें 8 से 300 वर्ष पहले जलाया गया था। और मैं बिल्कुल हैरान ना हुआ, और मैंने रोहिणी की इतनी अकल को हैरान कर देने वाली बातें देखी थी कि अब मुझे किसी बात पर हैरत नहीं होती। हाँ, कभी कभी खौफ जरूर आने लगता, क्योंकि रोहिणी बदरू अगरचे बुरी बदरू नहीं थी, लेकिन अब उसके हाथों ऊपर तले 2-3 बड़ी खौफनाक वारदातें सरजद हो चुकी थी, और जो एक से बढ़कर एक दहशत तारी कर देने वाली थी। और मैंने यूं ही कह दिया, और क्या तुम्हें 8 से 300 साल पुराने जले हुए मुर्दों की बू आ जाती है? मुझे उन इंसानों के जलने की बू आ जाती है जिन्हें 8 से हजारों वर्ष पहले किसी वजह से जिंदा जला दिया गया हो। उसके बाद मैंने रोहिणी से कोई सवाल ना किया, और रोहिणी कई बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी, और मुझे भी अब उससे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होने लगी। लेकिन अब मुझे उससे थोड़ा थोड़ा डर भी आने लगा था। हम खेतों के पार दरख्तों के झुंड के पास आकर जमीन पर उतर गए। यहाँ चारों तरफ वीरानी बरस रही थी, और कहीं जमीन पर मट्टी की छोटी ढेरियां थीं, कहीं खुश घास और कहीं झाड़ियां ही झाड़ियां। एक तरफ कीकर के कुछ दरख्त अपनी स्याह टहनियां फैलाए इस तरह जमीन की तरफ झुके हुए थे, जैसे किसी शय को अपने पंजों की गिरफ्त में पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। रोहिणी मेरे पास ही खड़ी उन दरख्तों की तरफ देख रही थी और कहने लगी, इन दरख्तों की तरफ चलो। हम चलते हुए कीकर की बदशक्ल दरख्तों के पास आ गए, और यहाँ एक टूटा फूटा चबूतरा दिखाई दिया जिसकी एक जन्म सर कंडे उगे हुए थे। रोहिणी चबूतरे के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, इस चबूतरे से मुझे सैकड़ों वर्ष पहले जले हुए मुर्दों की बू आ रही है, और यही वह शमशान घाट है जहां से 8 से 300 साल पहले हमारे दुश्मन पुजारी रघु की लाश को चिता पर जलाया गया था, और वह बरसों रात उसी जगह की यात्रा करने आ रहा है। मैं उस मनहूस चबूतरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि ना जाने यह शमशान घाट मेरी जिंदगी में अब क्या नया गुल खिलाने वाला है। और रोहिणी ने एक तरफ निगाह दौड़ाते हुए कहा, शेरवान, मेरे साथ आ जाओ, और वो अंधा कुआं भी यहीं करीब होगा जहां पुजारी रघु की बदरू 3 रातें 3 दिन डेरा जमाएगी। ये अंधा कुआं शमशान के चबूतरे के पीछे कुछ फासले पर था, और मुझे ये तो अंधा कुआं बिल्कुल नजर न आया, लेकिन रोहिणी की तेज निगाहों ने उसे देख लिया था, और एक जगह ऊंचे ऊंचे सरकंडों ने कुछ जगह घेर रखी थी। अंधा कुआं उन सरकंडों के दरमियान में था, और कुआं वाकई अंधा था। उसमें कुछ नजर नहीं आता था, और नीचे तय तक अंधेरा छाया हुआ था, और किसी किसी वक्त कुएं के अंदर से बारीक सी सीटी की आवाज़ आ जाती। और रोहिणी ने कहा, यह सांप की आवाज़ है, और मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि रोहिणी कहीं मुझे लेकर कुएं में न उतर जाए, और आखिर वही हुआ जिसका डर था। रोहिणी कहने लगी कि अभी रघु की बदरू यहाँ नहीं पहुंची, और हमें कुएं में उतर कर उसका जायजा लेना होगा। और मैंने रोहिणी को साफ कह दिया कि मैं उस अजीब सदा कुएं में उसके साथ नहीं जाऊंगा, और जहां एक सांप भी रहता है। और रोहिणी ने मुझे समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर तुम क्यों डरते हो? क्या पहले कभी तुम्हें कुछ हुआ है जो अब होगा? और फिर हम तो गायब हैं, और हमें कोई चीज़ कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं जानता था कि मुझे रोहिणी के साथ कुएं में उतरना ही पड़ेगा। मैं खामोश हो गया, और रोहिणी मुझे सांस लेकर अंधे कुएं में उतर गई। हम उस तरह कुएं में नहीं उतर रहे थे जिस तरह आदमी रस्सी की मदद से किसी कुएं में उतरता है, और हम कुएं के बिल्कुल दरमियान में से होकर इस तरह नीचे जा रहे थे जैसे जिस तरह रुई का हल्का फुल्का गोला आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। कुएं में जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे, अंधेरा गहरा होता गया, और उस अंधेरे में सिर्फ हम गैबी हालत में ही थोड़ा बहुत देख सकते थे, और कुआं इतना गहरा था कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी बड़े कतर वाले पाइप के अंदर उतर रहे हों, और सांप की आवाज़ आना बंद हो गई थी। इस किस्म के मौक़े पर मुझे रोहिणी ने बात करने से मना कर रखा था, और इसलिए मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि हम कुएं में उतर रहे हैं या ज़मीन के अंदर। और मैंने सर उठाकर ऊपर देखा, और पहले कुएं के दहाने पर रोशनी का दायरा दिखाई देता था, मगर अब वो इतना धुंधला हो गया था कि हमें भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता, और जिनकी निगाहें गायब हो जाने के बाद तेज हो जाती थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और अचानक जगह पहुंचने पर उसे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे दूर किसी बंद कोठरी में कोई बच्चा रो रहा हो,
और मैं डर कर रोहिणी के साथ लग गया और ये आवाज़ गायब हुई तो एकदम से 10-12 सांपों की दिल हिला देने वाली फुंकारें सुनाई दी और मुझे कुएं की गोल जंग आलूद दीवार पर कई सांप इधर उधर रेंगते नजर आए और मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली। रोहिणी ने आहिस्ता से सरगोशी में कहा, डरो मत, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। और हम थोड़ा और नीचे गए तो सांपों की आवाज़ खामोश हो गई और उसके साथ ही मेरे कदम कुएं की तह से लग गए और कुएं की तह लजली थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बहुत बड़ी छिपकली के ऊपर पांव रख दिए हों और मैं इतना भी कभी नहीं डरा था जितना खौफ मुझे उस वक्त महसूस हुआ। अंधेरे में हमें कुएं की गोल दीवार धुंधली और सरमई रंग की नजर आ रही थी और मैंने तह की तरफ देखा और ये देखकर मेरी जान हवा हो गई कि कुएं की तह जहां हम खड़े थे दलदल की तरह ऊपर नीचे होने लगी और मैंने रोहिणी से अपना हाथ छुड़ाकर उसका बाजू पकड़ लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं किस कदर खौफ महसूस कर रहा हूं और उसने सरगोशी में मुझे हल्की सी सरजश करते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें शेरवान? और मैंने लड़ते हुए सरगोशी में कहा, मुझे कुएं की तह के नीचे खींच रही है। और रोहिणी ने कहा, यह तुम्हारा वहम है, अपना दिल मजबूत रखो। और मैंने दिल में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और उसके फौरन बाद जैसे कुएं की तह साकत हो गई और मेरा डर खौफ दूर हो गया। और उन्हें झुक कर कुएं की दीवार की जंग आलूद उखड़े हुए ईंटों के दरमियान पड़े हुए छोटे बड़े शगाफों को गौर से देख रही थी और ये अंधा कुएं में वाकई चुड़ैलों का मस्कन लगता था। एक तो ये 300 साल पुराना था और दूसरा उसकी दीवारों में गड़े पड़े हुए थे और जगह जगह जंगली बेलें उगी हुई थीं। दीवार के एक शगाफ के पास रोहिणी कुछ ज्यादा देर तक रुकी रही और वो उस अंधे कुएं में जो भी सुरागरदानी कर रही थी मुझे उससे कोई दिलचस्पी ना थी। मैं सहमी हुई नजरों से इर्द गिर्द ये देख रही थी कि कोई सांप तो मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा और ये कुआं 10-15 फुट गोलाई में था और कई जगहों पर गले सड़े कूड़े क्रिकेट की ढेरियां पड़ी हुई थीं। कुएं की तह जहां हम खड़े थे बेहद तारीक थी और मुझे भी चीज़ें बड़े गौर से देखने के बाद दिखाई देती। हालांकि गायबी हालत में मुझे गहरी से गहरी तारीकी में भी चीज़ें साफ नजर आ जाती थीं। रोहिणी अभी तक गोल दीवार के शिगाफ से बाहर निकली हुई ईंटों को बड़े गौर से झुक कर देख रही थी और फिर उसने एक नोकीली ईंट पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरा तो हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और फिर उसने एक झटके के साथ अपना हाथ पीछे कर लिया जैसे उसे किसी जगह से बिजली के करंट का झटका लगा हो। और मैंने सरगोशी में पूछा, रोहिणी ने फौरन मेरे पूंछ पर अपना हाथ रख दिया और ये वही हाथ था जो वह शगाफ की नोकीली ईंट पर फेर रही थी और उसके हाथ में जले हुए इंसानी गोश्त की बू आ रही थी। मैं रोहिणी से बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर पूछ नहीं सका और मैंने महसूस किया था कि हाथ को किसी चीज़ का झटका लगने के बाद रोहिणी भी डर गई और उसने मुझे बाजू से पकड़ा और हम कुएं में ऊपर को उठने लगे। कुएं में उतरते वक्त हमारी रफ्तार बहुत हल्की थी लेकिन कुएं से बाहर जाते वक्त हमारी रफ्तार तेज हो गई। हमें अपने नीचे सांपों की फुंकारें सुनाई दी और ये फुंकारें आधे कुएं तक हमारे पीछे आईं और फिर सिर्फ एक सांप की सीटी की आवाज़ रह गई और उस आवाज़ ने कुछ ऊपर तक हमारा पीछा किया और फिर ये आवाज़ भी खामोश हो गई। ऊपर से कुएं के दहाने पर उनकी रोशनी कुछ मध्यम पड़ गई। हम कुएं से बाहर निकले तो मालूम हुआ कि बाहर आसमान बादलों से ढक चुका है और काली घटाएं छा रही थी और उनकी वजह से दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई। कुएं से बाहर निकलने के बाद जब रोहिणी ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैंने उससे पूछा, तुम दीवार के शिगाफ में कुछ नजर आया था क्या? और रोहिणी ने आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने कहा, और फिर तुमने जल्दी से अपना हाथ पीछे क्यों कर लिया था? तुम फिर सवाल पूछने लगे हो और ये आदत ठीक नहीं है। और मैं खामोश हो गया और इतने में बारिश शुरू हो गई और हम चौंका गायब थे इसलिए हम बारिश में भीग नहीं सकते थे और रोहिणी मेरे साथ थी और हम जमीन से कोई 3 फुट बुलंद होकर जा रहे थे मगर हम चल नहीं रहे थे बल्कि फिजा में तैर रहे थे। आम जिंदगी में तो शायद आपको कभी इसका तजर्बा ना हुआ हो लेकिन ख्वाब में आपने ज़रूर कभी ना कभी इस तरह फिजा में तैरने का तजर्बा किया होगा। हम वापस वीरान शमशान घाट पर आ गए और रोहिणी ने मुझसे कहा, तुम यहीं ठहरो। मैं वहीं फिजा में रुक गया और मेरे अंदर कोई मोटर इंजन नहीं लगा हुआ था कि जिसकी ब्रेक लगाकर मैं रुक जाता और मैं जब गायब हो जाता था तो सिर्फ अपने इरादे से परवाज करने या फिजा में तैरने लग जाता और अपने इरादे से ही फिजा में रुक जाता और मेरा इरादा ही मेरी मोटर इंजन और मोटर इंजन की ब्रेक थी। मैं रोहिणी को देख रहा था। उसने वीरान शमशान घाट के शिगस्ता चबूतरे के इर्द गिर्द 2-3 चक्कर लगाए और वापस मेरे पास आकर ठहर गई।
उस वक्त बारिश तेज हो गई और उसका शोर सुनाई देने लगा। रोहिणी ने शमशान घाट की बाएं जानब निगाह डालते हुए कहा, वो सामने कोठरी नजर आ रही है, मेरे साथ आओ। हम कोठरी की तरफ बढ़े और कोठरी वहां से चंद कदम के फासले पर थी। कोठरी के दरो दीवार लग रहा था कि यह 300 वर्ष पुराने कोठरी का खंडर है। उसकी टूटी फूटी चार दीवारी का रंग धूप और बारिशों से स्याह पड़ चुका था और दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक तंग रास्ता अंदर जाने के लिए रह गया और हम कोठरी के अंदर चले गए और कोठरी में कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था। तंग दरवाजे में से अबर आलूद दिन की जो मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी वो कोठरी के अंधेरे में जज्ब हो रही थी और सरवाए दरवाजे की चौखट के कोठरी में हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। रोहिणी ने मुझे सरगोशी करते हुए कहा, आज से 300 साल पहले यहाँ मुर्दे जलाने वाले रहा करते थे। और उसके जवाब में मैंने कुछ न कहा और मैं उस असीबी कोठरी से बाहर निकल जाना चाहता था, मगर रोहिणी के साथ रहने पर मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि उस पर जाहिर हो कि मैं खौफ महसूस कर रहा हूँ। हालांकि पहले मैंने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था और पता नहीं इस वक्त मुझे ऐसा क्यों महसूस करने लगा था। Come and fly away